सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है रहने वाला है प्रमुख त्योहार, और यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की जो क्लास है वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि राजस्थान में कौन सा त्योहार श्रावण मास में नहीं आता। ऑप्शन नागपंचमी, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है रक्षाबंधन, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है बड़ी तीज, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है उच्छल। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है कि राजस्थान में कौन सा त्योहार श्रावण मास में नहीं आता है। 4 ऑप्शन है आपके पास। ऐसा कौन सा त्योहार है जो श्रावण के महीने में नहीं आता है। नाग पंचमी का जो त्योहार है ये कब मनाया जाता है, ये तो मनाया जाता है श्रावण कृष्ण पंचमी को, ठीक है। इसके अलावा जो रक्षाबंधन का त्योहार है ये श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। और बड़ी तीज का त्योहार मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया, ठीक है। हमारा जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन होगा। इसके अलावा जो उपछठ का त्योहार है ये भी भाद्रपद कृष्ण छठे को मनाया जाता है। या तो दोनों ही ऑप्शन से जाएंगे, ठीक है। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, ठीक है। यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सही है हमारे, क्योंकि क्या पूछा गया है कि राजस्थान में कौन सा जो त्योहार है श्रावण मास में नहीं आता है। और जो बड़ी तीज का त्योहार है ये भी भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। उप छठ का जो त्योहार है ये भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है। यहाँ तो दोनों ही ऑप्शन सही दे रखे हैं और ये विगत परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। या राइट आंसर दोनों ही ऑप्शन हो रहे हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है कि हरियाली तीज मनाई जाती है। हरियाली तीज मनाई जाती है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं भाद्रपद शुक्ल तृतीया, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है श्रावण कृष्ण तृतीया, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है श्रावण शुक्ल तृतीया, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है भाद्रपद कृष्ण तृतीया। बताइए क्या करो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कि हरियाली तीज मनाई जाती है। ये जो हरियाली तीज है ये कब मनाई जाती है। 4 ऑप्शन। हरियाली जो तीज का त्योहार है ये मनाया जाता है श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया को। या राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। इसे चाहे हरियाली तीज बोल दो या फिर बोल दो छोटी तीज, छोटी तीज या फिर लहरिया तीज, लहरिया तीज। ये तीनों कब मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि लहरिया तीज कब मनाई जाती है, तो छोटी तीज को ही कहते हैं लहरिया तीज, ठीक है। तो ये मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को, जबकि बड़ी तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, ठीक है। बड़ी तीज और बड़ी तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है बूंदी में। बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातों तीज, कजरी तीज ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को।
इसके अलावा भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है हरतालिका तीज। हरतालिका तीज ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको यहाँ पर, ठीक है। छोटी तीज का जो त्योहार देखो मनाया जाता है श्रावण शुक्ल तृतीया को, और बड़ी तीज का त्योहार मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। इसके अलावा हरतालिका जो तीज है ये मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, ठीक है, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि हरियाली तीज मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया। राइट आंसर सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 3, और यहाँ से एग्जाम में है जो कि क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत होता है, और अंत होता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ऑप्शन दे दिए गए आपको चतराचौर, बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है हरियाली तीज, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है शीतलाष्टमी, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है गणगौर। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत होता है। कहाँ पर अंत होता है त्योहारों का? गणगौर। या राइट आंसर डी ऑप्शन। ये जो गणगौर का त्योहार है कौन सी तिथि को मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया। गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया को। इसके अलावा शीतलाष्टमी त्योहार आप सभी जानते हैं कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। चैत्र कृष्ण अष्टमी की मनाई जाती है शीतलाष्टमी। और हरियाली तीज का त्योहार अभी बताया था मैंने आपको श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, ठीक है। या फिर चतरा चौथ, ये चतरा चौथ का त्योहार कब मनाया जाता है? बताइए फटाफट आंसर। अगर क्वेश्चन वहां पर आपको बनाकर दे दिया जाए कि निम्न में से किस तिथि को चतरा चौथ का त्योहार मनाया जाता है, तो क्या करोगे? चतरा चौथ का त्योहार कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाने वाला त्योहार है जिसे कहते हैं गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी आप सभी जानते हैं जो गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। तो इसे ही चतरा चौथ कहते हैं। चतरा चौथ का जो त्योहार है ये मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है कि बूंदी की कजली तीज, बूंदी की कजली तीज का त्योहार क्वेश्चन एग्जाम में वहां से ही बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। बूंदी की कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है, थोड़ा सा पूछने का तरीका ही चेंज किया जा रहा है बस। ऑप्शन आपको दे दिए गए यहाँ पर फाल्गुन पूर्णिमा, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है भाद्रपद कृष्ण तृतीया, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है भाद्रपद शुक्ल तृतीया, और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है क्या? चैत्र शुक्ल तृतीया। बताइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर मुझे बताइए, आप फटाफट क्या करोगे इसका राइट आंसर। कि बूंदी की कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है, कौन सी तिथि को मनाया जाता है कजली तीज का त्योहार? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। कजली तीज या फिर सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज या फिर बड़ी तीज,
ये कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन। फाल्गुन पूर्णिमा को तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है? होली का। भाई अब रिविजन कर रहे हैं तो फटाफट रिविजन कीजिए आप, ठीक है। और भाद्रपद शुक्ल तृतीया को क्या मनाया जाता है? हरतालिका तीज। ठीक है, हरतालिका तीज का त्योहार मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल तृतीया, और चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है गणगौर। ठीक है, या राइट आंसर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्या पूछा गया है कि राजस्थान में गुलाबी गणगौर, राजस्थान में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। ऑप्शन नाथ द्वारा, उदयपुर, सी ऑप्शन में जोधपुर, और डी ऑप्शन में जयपुर। बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 5 की राजस्थान में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। आप सभी जानते हैं जो गुलाबी गणगौर का त्योहार ये कहाँ मनाया जाता है? नाथ द्वारा राज संबंध में। यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन, गुलाबी गणगौर। गुलाबी गणगौर के लिए प्रसिद्ध है नाथ द्वारा राज संबंध। और जो ये गुलाबी गणगौर है ये कौन सी तिथि को मनाया जाता है? तिथि बताइए इसकी। क्वेश्चन बनकर आ जाएगी गुलाबी गणगौर का त्योहार निम्न में से कौन सी तिथि को मनाया जाता है? तो क्या करोगे? चैत्र शुक्ल पंचमी। चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। ठीक है, जबकि जो गणगौर है, गणगौर का त्योहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। ठीक है, गणगौर के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो जयपुर जिला प्रसिद्ध है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि ढींगा गवर, ढींगा गवर या फिर बेतमार गवर, इनके लिए प्रसिद्ध जिले कौन कौन से हैं? तो ढींगा गवर के लिए तो उदयपुर जिला जाना जाता है, और बेतमार गवर के लिए जोधपुर। ठीक है, और ये दोनों जो गणगौर है ढींगा गवर और बेतमार गवर, ठीक है, ये कब मनाई जाती है? वैशाख कृष्ण तृतीया। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि ढींगा गवर का त्योहार निम्न में से कौन सी तिथि को मनाया जाता है? तो वैशाख कृष्ण तृतीया, या फिर बेतमार गवर का त्योहार मनाया जाता है वैशाख कृष्ण तृतीया को। जबकि गुलाबी गणगौर का त्योहार चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है, और गणगौर जो मनाई जाती है, गणगौर जयपुर की प्रसिद्ध है और ये मनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया को। ठीक है, इन गणगौर में अंतर है। ठीक है, या राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6। खालसा पंथ की स्थापना। खालसा पंथ की स्थापना किसने? ए ऑप्शन गुरु नानक देव, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है गुरु रामदास, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर गुरु अर्जुन, गुरु अर्जुन देव, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह। बताइए खालसा पंथ की स्थापना किसने की? किसके द्वारा की गई थी खालसा पंथ की स्थापना? गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ठीक है, और जो खालसा पंथ की स्थापना है ये कब की गई थी? 1699 ईस्वी में। यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अभी क्या चल रहा है? रिविजन चल रहा है, रिविजन कर रहे हैं हम यहाँ पर। फटाफट कर लीजिए रिविजन आपका। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। खालसा जो पंथ है इसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 1699 ईस्वी में की गई। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7।
सत्य कथन को चुनिए। सत्य कथन को चुनिए। क्या दिए हैं कथनों में? निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ल, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। ठीक है। दूसरे ऑप्शन में आपको दिया गया है कि गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है। तीसरे ऑप्शन में आपको दिया गया है कि बड़ी तीज, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। ठीक है। सत्य कथन को चुनना है। ऑप्शन यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं, एक दो, बी ऑप्शन में एक तीन, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है दो तीन, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है एक दो तीन। बताइए, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको बनाकर दिया जा सकता है आपको। सत्य कथन को चुनिए। बताइए कौन सा राइट आंसर है इसका? कि निर्जला जो एकादशी है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। निर्जला जो एकादशी है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है, और जो गुरु पूर्णिमा है या आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है। ये कथन भी सत्य है। और बड़ी तीज का त्योहार आप ये बताएगा मैंने आपको, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। ये वाला ऑप्शन से सही है। जो हमारा राइट आंसर है वो डी ऑप्शन है, एक दो और तीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। ठीक है। यहाँ पर अपना रिविजन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है? घूमना उत्सव, घूमना उत्सव की शुरुआत जोधपुर के किस शासक, जोधपुर के किस शासक के काल में शुरू हुई? ऑप्शन राव रणमल, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है राव मालदेव, और सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है राव जोधव, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है राव सागर। बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या करोगे? फटाफट बताइए इसका आंसर। सॉरी, गुड़ला उत्सव की जो शुरुआत है जोधपुर के किस शासक के समय शुरू हुई? गुड़ला उत्सव, पहले तो बताइए कि जो गुड़ला उत्सव है ये कब मनाया जाता है और कहाँ मनाया जाता है? गुड़ला उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? जोधपुर में। और कौन सी तिथि को मनाया जाता है ये गुड़ला उत्सव? तो ये मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ठीक है। गुड़ला उत्सव, और किसके समय में ये शुरू हुआ था, या इसने किसने इसकी शुरुआत की थी? क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि किसके द्वारा गुड़ला उत्सव की शुरुआत की गई थी किसके काल में? तो वो है शासक, राव शासक। तो ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। और कौन सी तिथि को मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी। और इस दिन चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन और कौन सा त्योहार मनाया जाता है? शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी ध्यान रखना होगा कि शीतलाष्टमी के दिन ही गुड़ला उत्सव मनाया जाता है। ठीक है। यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, या फिर जहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। तो फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9, सांझी पूजन, सांझी पूजन किसमें लोकप्रिय है? ऑप्शन
सुहागी, स्त्रियां, बी ऑप्शन में गरासिया, गरासिए, सी ऑप्शन में भील, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है कुंवारी कन्याएं। बताइए क्या करोगे कि सांझी पूजन कितने लोकप्रिय है। सांझी, सांझी का जो पूजन है ये किसके द्वारा किया जाता है, कुंवारी कन्याओं के द्वारा। यह राइट आंसर डी ऑप्शन। ठीक है, और जो ये सांझी है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सांझी का संबंध कौन सी देवी से है, तो माता पार्वती से। सांझी का संबंध कौन सी देवी से है, माता पार्वती से। और सांझी किससे बनाई जाती है, तो गोबर और मिट्टी से, गोबर और मिट्टी, गोबर और मिट्टी से कलात्मक आकृतियां। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सांझी क्या है, क्या है सांझी, मिट्टी और गोबर से बनाई जाने वाली कलात्मक आकृति को क्या कहते हैं, सांझी। ठीक है, और सांझी का संबंध है माता पार्वती से, और तो सांझी का पूजन है किया जाता है कुंवारी कन्याओं के द्वारा, कुंवारी कन्या इनका पूजन करती है। या राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कि जल जूलनी एकादश मनाई जाती है। ऑप्शन, आषाढ़ शुक्ल एकादशी, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है भाद्रपद शुक्ल एकादशी, सी ऑप्शन में आपको यह दिया गया है क्या, श्रावण शुक्ल एकादशी, श्रावण शुक्ल एकादशी। और डी ऑप्शन में आपको यह दिया गया है कार्तिक शुक्ल एकादशी। बताइए क्या करोगे कि जल जूलनी एकादशी मनाई जाती है। जल जूलनी एकादशी कब मनाई जाती है, जल जूलनी एकादशी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। यह राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को तो कौन सी एकादशी मनाई जाती है बताइए, देवशोनी। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि देवशेनी एकादशी मनाई जाती है, ये मनाई जाती है आषाढ़ शुक्ल एकादशी को, जबकि भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है देवधूनी, देवधूनी एकादशी। इनमें भी अंतर है, ध्यानपूर्वक पढ़ो आप। ठीक है, ये देवधूनी एकादशी मनाई जाती है तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, या फिर देवशयनी एकादशी मनाई जाती है तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। ठीक है, या फिर देवउठनी ग्यारस कब मनाई जाती है, देवउठनी ग्यारस, तो देवउठनी ग्यारस आप सभी जानते हैं कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है, दीपावली के बाद मनाई जाती है। तो ये कब मनाई जाती है, कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवउठनी ग्यारस। ठीक है, तीनों में काफी अंतर है, देवउठनी एकादशी में या फिर देवधूनी एकादशी में या फिर देवउठनी ग्यारस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्या पूछा गया है कि किस हिंदू महीने में तेजा दशमी मनाई जाती है। तेजा दशमी मनाई जाती है। ऑप्शन, आसोज, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है भाद्रपद, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है श्रावण, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है कार्तिक। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 किस हिंदू महीने में तेजा दशमी मनाई जाती है। तेजा दशमी का जो त्योहार है ये कब मनाया जाता है, या तेजा का मेला
भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर तो यही पूछा गया है कि किस हिंदू महीने में तेजा दशमी मनाई जाती है, तो भाद्रपद में, लेकिन तिथि भी याद रखनी है आपको कि तेजा दशमी मनाई जाती है तो भाद्रपद शुक्ल दशमी है। इसके अलावा भाद्रपद शुक्ल दशमी को और क्या मनाया जाता है, खेजड़ली मेला, खेजड़ली मेला ये भी भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। या फिर विश्वकर्मा जयंती, विश्वकर्मा जयंती ये मनाई जाती है तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ सोल्व करवाए जा रहे हैं उसमें से आपको बताना है कि आप कितने राइट निकलते हैं और कितने रॉन्ग। ठीक, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, अशोकाष्टमी मनाई जाती है। ऑप्शन चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी, सी ऑप्शन में श्रावण कृष्ण अष्टमी और वैशाख शुक्ल अष्टमी। बताइए, ये अशोकाष्टमी मनाई जाती है, कब मनाई जाती है अशोकाष्टमी, कौन सी तिथि को मनाई जाती है अशोकाष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। चैत्र कृष्ण अष्टमी को तो आपको पता है शीतलाष्टमी मनाई जाती है, शीतला अष्टमी मनाई जाती है, फिर गोल्ला का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13, क्या पूछा गया है, आखा तीज मनाई जाती है। ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आखा तीज मनाई जाती है, ऑप्शन यहाँ पर महीने के नाम दे दिए गए आपको, कार्तिक माह, फाल्गुन माह, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है वैशाख, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है चैत्र माह। बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 13 की आखा तीज मनाई जाती है। आखा तीज का त्योहार कौन सी तिथि को मनाया जाता है, या तो महीने का नाम दे दिया गया है तो आप सभी जानते हैं आखा तीज मनाई जाती है वैशाख के महीने में, वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है आखा तीज। या राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, तो आखा तीज के दिन में जो कि सर्वाधिक बाल विवाह, क्वेश्चन बनकर सकता है कि सर्वाधिक जो बाल विवाह है वे होते हैं, तो सर्वाधिक जो बाल विवाह है आखा तीज के दिन होते हैं। ठीक है, आखा तीज के दिन में जो कि बीकानेर शहर की स्थापना, क्वेश्चन बनकर सकता है कि निम्न में से किस शहर की स्थापना वैशाख शुक्ल तृतीया को की गई थी, तो इस दिन बीकानेर की स्थापना भी हुई थी, तो आखा तीज के दिन यानी वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 14, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही बताए जा रहे हैं आपको। बूढ़ी तीज मनाई जाती है, बूढ़ी तीज मनाई जाती है, ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण कृष्ण तृतीया, सी ऑप्शन में भाद्रपद शुक्ल तृतीया, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है भाद्रपद कृष्ण तृतीया। बताइए,
क्या करोगे भाई इसका राइट आंसर? फटाफट आंसर दो। क्या करोगे? ये बूढ़ी तीज मनाई जाती है। अभी बताया था कि बूढ़ी तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया। यहाँ राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, श्रवण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है, छोटी तीज। और श्रावण सॉरी भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है हरतालिका तीज। या तो क्वेश्चन बनकर जरूर आ सकता है कि छोटी तीज का त्योहार मनाया जाता है या फिर हरतालिका तीज मनाई जाती है या फिर बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, ताकोर तीज या कजरी तीज। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है तीज से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये बूढ़ी तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? बूढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। ये राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? किस पर्व पर की जाती है? तीज पर या फिर होली पर या दशहरा? और डी ऑप्शन में दिया है गणगौर। बताइए भाई क्या करोगे? ये राजस्थान में खिचड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? खिचड़ी वृक्ष की पूजा कौन से पर्व पर की जाती है? दशहरे पर। या राइट आंसर सी ऑप्शन। और जो दशहरे का त्योहार है कौन सी तिथि को मनाया जाता है? आश्विन शुक्ल दशमी को। आश्विन शुक्ल दशमी को। ठीक है, और दशहरे के दिन लीलदास पक्षी का दर्शन भी शुभ माना गया है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि लीलदास पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है कौन से अवसर पर? तो दशहरे के अवसर पर। और खिचड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है दशहरे पर। होली का त्योहार आपसे भी जानते हैं फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो गणगौर का त्योहार है ये मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। इसके अलावा छोटी तीज का त्योहार कई बार बता चुकी हूँ, श्रावण शुक्ल तृतीया को या फिर बड़ी तीज का त्योहार भाद्रपद कृष्ण तृतीया को या फिर हरतालिका तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एक चीज क्लियर करवाई जा रही है यहाँ पर। ठीक है, ट्यूशन एग्जाम यहाँ से आने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। रणथंभौर रणथंभौर का प्रसिद्ध गणेश मेला आयोजित होता है। यहाँ पर आपको तिथियां दे दी गई है श्रावण शुक्ल चतुर्दशी। ठीक है, सी ऑप्शंस में आपको यहाँ पर दे दिया गया है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है सॉरी ये डी ऑप्शन है, यहाँ पर सी ऑप्शन है आश्विन शुक्ल चतुर्थी। और डी ऑप्शन में कार्तिक शुक्ल चतुर्थी। बताइए भाई क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताइए मुझे क्या करने वाले हो आप। अभी बताया था इसका आंसर तो मैंने आपको कि रणथंभौर का प्रसिद्ध गणेश मेला आयोजित होता है। गणेश मेला कब बढ़ता है या फिर गणेश जी का जो मेला है ये लगता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। ठीक है, यानी गणेश जयंती भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। और इसे कहते हैं चक्रा चौथ। ठीक है, चक्रा चौथ भी पूछ सकता है तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी आपको ध्यान में रखना है। राइट आंसर बी ऑप्शन। रणथंभौर का प्रसिद्ध गणेश मेला आयोजित होता है तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। ठीक है,
या फिर चतरा चौक यहाँ लिख देती हूँ। चतरा चौक ये भाजपा शुक्ल चतुर्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 छोटी तीज। छोटी तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? महीने का नाम पूछा गया है आपसे, कौन सी माह में मनाया जाता है? यहाँ ऑप्शन दे दिए गए हैं वैशाख, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है चैत्र, सी ऑप्शन में भाद्रपद और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है श्रावण। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 17 की छोटी तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? महीने का नाम भी पूछ सकता है या फिर वह आपसे तिथि के बारे में पूछ सकता है। तो यहाँ पर तो माह पूछा गया है कि छोटी जो तीज है उसका त्योहार कौन से माह में मनाया जाता है? श्रावण के महीने में। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नहीं, कौन सी तिथि को मनाया जाता है क्योंकि छोटी तीज का त्योहार? तो कई बार बता चुकी हूँ, छोटी तीज का त्योहार श्रावण शुक्ल तृतीया को, छोटी तीज को ही कहते हैं हरियाली तीज या फिर लेहरिया तीज। ठीक है, क्वेश्चनों को बनाकर दे सकता है कि लेहरिया तीज या फिर हरियाली तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? तो श्रावण शुक्ल तृतीया को। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 गोवर्धन पूजा या फिर अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है? आश्विन शुक्ल, बी ऑप्शन में भाद्रपद कृष्ण, सी ऑप्शन में चैत्र कृष्ण और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है कार्तिक शुक्ल। बताइए भाई, यहाँ भी आपको महीने के नाम दे दिए गए हैं कि गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। पहले तो ये बताइए जो अन्नकूट महोत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है? नाथ द्वारा राग संबंध। अन्नकूट महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है नाथ द्वारा राग संबंध। अब कब मनाया जाता है? बताइए, जो अन्नकूट महोत्सव है ये कब मनाया जाता है? तो कार्तिक शुक्ल एकम, तिथि भी ध्यान में रखो आप, कार्तिक शुक्ल एकम। दीपावली का त्योहार आप सभी जानते हैं कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है और दीपावली के दूसरे दिन रहती है गोवर्धन पूजा। तो गोवर्धन पूजा का त्योहार कब मनाया जाता है? कार्तिक शुक्ल एकम। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया निम्न में किससे है? का स्थापना दिवस। ऑप्शन कोटा, डूंगरपुर, अजमेर या फिर बीकानेर। बताइए कि अक्षय तृतीया निम्न में से किस शहर का स्थापना दिवस है? अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया बोल लो चाहे आखा तीज बोल दो एक ही बात है। तो इस दिन है कि कौन से शहर का स्थापना दिवस है? तो बीकानेर का। अभी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने आपको, जो बीकानेर शहर है इसकी स्थापना बीकानेर।
क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जो बीकानेर शहर है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी? तो राव बीका के द्वारा। कब की थी? 1488 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन कौन सी तिथि को हुई थी इसकी स्थापना? तो वैशाख शुक्ल तृतीया। तिथि को ध्यान में रखो। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है, आका तीज के दिन। बीकानेर जो शहर है इसकी स्थापना हुई थी आका तीज के दिन, और आका तीज का त्योहार आपको पता है वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक एक टॉपिक कंप्लीट करवा दी जाएंगे। ठीक है, अभी तो हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? प्रमुख त्योहार। एक एक टॉपिक यहाँ पर आपको धीरे धीरे कंप्लीट करवा दी जाएंगे इस महीने में। लास्ट क्वेश्चन, सुमेलित नहीं, सुमेलित नहीं है। कर दो। चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है उग छठ, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है फूल डोल, चैत्र कृष्ण, प्रतिपदा। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है भाई दुर्गा, चैत्र शुक्ल अष्टमी। क्या पूछा गया है यहाँ पर? बताइए, क्वेश्चन नंबर देखने की सुमेलित नहीं है। अब देख लीजिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सम्मिलित नहीं है, बताइए फटाफट इसका आंसर। गणगौर का जो त्योहार है ये कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को, बिल्कुल सही है। उच्चट का जो त्योहार है ये मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को, ये ऑप्शन भी सही है। और फूलडोल जो उत्सव है ये मनाया जाता है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चलता है ये पंचमी तक। ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी सही है। हुड़का चैत्र शुक्ल अष्टमी, ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो गोंदा का त्योहार है अभी बताया था मैंने कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और यहाँ पर क्या दे रखा है? शुक्ल। मूर्धना का त्योहार मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, ना कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को। चैत्र शुक्ल अष्टमी को तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है बताइए? चैत्र शुक्ल अष्टमी, इस दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? दुर्गा अष्टमी। ठीक है, दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। होली का त्योहार मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, या फिर शीतलाष्टमी का त्योहार भी चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है, जबकि चैत्र शुक्ल अष्टमी को दुर्गाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, तो आज के 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, और इन क्वेश्चनों में से आपको देखना है आपको कितने राइट निकलते हैं कितने रॉन्ग निकलते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर ही समाप्त करती हूँ। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो आज थैंक यू सो मच।